नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बंगाल के गवर्नर की क्लास लेकर। ये हमारा किस में आता है, तो ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक है। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक है। और एक मैं आपको और चीज बोल देती हूँ, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जिस भी बच्चे का एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम है, वो लोग जिनका एग्जाम हो गया है, प्लीज वो अपने जो क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन कुछ याद हो, आपने जो भी पेपर दिया हो, आज का जो पेपर हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकें कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनके कैसे आंसर रहेंगे, ठीक है। बाकी करंट आपको डे बाय डे मिल रहा है। नियुक्तियां मैंने आपको दे दी थी। आज एक और वीडियो आपके लिए डल जाएगा जो सैन्य अभ्यास से रिलेटेड होगा, ठीक है, कि कौन सा सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ है, कौन कौन से देशों के साथ हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल के गवर्नर। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक बार अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर की जब बात आती है तो सबसे पहला जो हमारे पास नाम आता है वो आता है लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव का हम टाइम, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो बंगाल के गवर्नर का जो टाइम था वो 1757 से 1772 था, ठीक है। 1773 से क्या हो जाता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, ठीक है। तो खैर वो बाद का टॉपिक है, लेकिन आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला जो हमारे पास नाम आता है वो है लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव का टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1757 से 1760। क्या है, 1757 से 1760 है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, लॉर्ड क्लाइव से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम्स में, वो उसमें से हम पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। गवर्नर की बात हो रही है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, यहाँ पे जनरल ऐड नहीं हुआ है पीछे, ठीक है, सिर्फ गवर्नर पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लाइव, ठीक है। क्या आंसर रहेगा हमारा, क्लाइव, यानी कि क्लाइव जो है वो बंगाल के क्या थे, प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक, एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून। डेट पूछी जाती है क्योंकि जब सीक्वेंस में कभी लगाना होता है और आपके पास बहुत सारी घटनाएं दे दी जाती है तो आपको इसे सीक्वेंस में लगाना होता है, इसीलिए क्या आपको डेट भी याद होनी चाहिए। तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को हुआ था। और 1757 में हमारे पास यहाँ पे जो गवर्नर के पद पर बैठे हैं वो कौन है, क्लाइव है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये घटना किसके समय की है, क्लाइव के समय की, यानी कि उस समय जो गवर्नर थे बंगाल के वो कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। किसकी बात हो रही है, प्लासी के युद्ध की बात हो रही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था प्लासी नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए माफ कीजिए, इसीलिए इसका नाम प्लासी पड़ा है। और ये प्लासी जो जगह है ये कहाँ है, ये नदिया जिले में पड़ती है, ठीक है, बंगाल में है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये तो था क्लाइव का। टाइम देख लेंगे, 1757 से 1760 तक का इनका पहला जो, अभी एक और बार ये गवर्नर बनेंगे लेकिन वो बाद में है। अभी पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जब नाम आता है हमारे पास वो है हालवेल, ठीक है। हालवेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। सबसे पहली जो घटना है वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। हालांकि ये घटना इनके कार्यकाल के समय पे नहीं हुई थी। ये घटना कब हुई थी, मैं ये यहाँ पे मैं टाइम लिख देती हूँ, 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी, ठीक है। और इसमें ये एक्चुअल में क्या माना जाता है कि ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी ये हॉलवेल की एक मनगढ़ंत कहानी कही जाती है, ठीक है। कहा जाता है कि हॉलवेल की ये मनगढ़ंत कहानी काल्पनिक कहानी है,
इसमें वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं था। इसमें क्या कहा गया था, हॉलवेल का ये मानना था कि सिराजुद्दौला जो कि तत्कालीन गवर्नर बंगाल के नवाब थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें कोई वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं था, ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई ऐसा कोई वेंटिलेशन के लिए कोई भी सोर्स नहीं था। जिसमें से नेक्स्ट डे कुछ, और इसमें कौन लोग थे, तो इसमें महिलाएं भी थी, इसमें पुरुष भी थे और इसमें बच्चे भी थे। ठीक है, तो ये सारे लोगों को इन्होंने क्या कर दिया था, एक रूम में बंद कर दिया था। किसका नाम लिया था इन्होंने, तो इन्होंने सिराजुद्दौला का नाम लिया था, जो उस समय कौन थे, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और जब नेक्स्ट डे जब हमको बाहर निकाला तो हम सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे, जिसमें से हॉलवेल कहते हैं कि जिसमें से एक मैं भी था। तो ये मनगढ़ंत कहानी किसकी मानी जाती है, हॉलवेल की मानी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है वनडे एग्जाम्स में कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि किसके जीवन से संबंधित ये घटना मानी गई है, तो ये हॉलवेल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, बंगाल की द्वितीय क्रांति। इसी समय 1760 को बंगाल की द्वितीय क्रांति 1760 में माना जाता है। 1757 जो है वो बंगाल की पहली क्रांति माना जाता है। और 1760 को क्यों माना जाता है, क्योंकि उसी समय क्या चल रहा था, मीर जाफर को हटाना और मीर कासिम को गद्दी पे, मीर जाफर का क्या हो रहा था, अदला बदली चल रही थी कि नवाब के पद पर किसको बिठाया जाए, किसको नहीं बिठाया जाए। कभी मीर जाफर को बिठा रहे तो कभी मीर कासिम को। ठीक है, तो उनका अदला बदली करना ही क्या था, बंगाल की द्वितीय क्रांति माना जाता है 1760 में। तो ये भी किसके समय के टाइम पे हुई थी, तो ये भी चल रही थी हॉलवेल के समय पे। ठीक है, तो ये हॉलवेल का था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विंसीटार्ड। विंसीटार्ड जो है नेक्स्ट गवर्नर थे, तीसरे नंबर के गवर्नर बने थे बंगाल में। और इनके समय पे जो एक सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। ध्यान रखेंगे किसकी बात हो रही है, बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और यहाँ पे आपको विंसीटार्ड का जो टाइम पीरियड दिख रहा होगा वो कब है, 1760 से 1765। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके काल में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, तो वो हुआ था विंसीटार्ड के। ठीक है, जब विंसीटार्ड बंगाल के गवर्नर थे उसी समय क्या हो गया था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था ये। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये विंसीटार्ड के गवर्नर के काल में जरूर हुआ था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो क्या नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1764 का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, और जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन में विंसीटार्ड भी दिया रहता है, ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव भी, क्योंकि इसके बाद तुरंत कौन आएंगे, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन के आएंगे फिर से। तो ऑप्शन में विंसीटार्ड भी रहता है, ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव भी रहता है, और ऑप्शन में हेक्टर मुनरो भी रहता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, और अपोजिट में कौन था, तो 3 शक्तियां थी, 3 सेनाएं थी। कौन कौन सी थी, एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। ठीक है, शुजाउद्दौला थे, और दूसरे कौन थे, दूसरे शाह आलम द्वितीय थे। दूसरे शाह आलम द्वितीय थे जो कौन थे, मुगल शासक थे। ठीक है, और तीसरा कौन था, तो तीसरे थे मीर कासिम, क्योंकि इन्हीं को तो गद्दी से हटा दिया था। क्रांति जब आई थी 1760 में, जो बंगाल की द्वितीय क्रांति बोली जाती है, तो वो क्यों बोली जाती है, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, मीर जाफर की और मीर कासिम की अदला बदली चल रही थी। ठीक है, तो ये 3 जो सेनाएं थी ये एकजुट होकर संयुक्त रूप से ये किसके खिलाफ लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, और यहीं से भारत के हाथों में गुलामी की रेखा खींची गई थी। 1764 का निर्णायक युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि जो काम अंग्रेज 1757 में नहीं कर पाए थे उसको उन्होंने कब पूरा कर लिया था, 1764 में। जो रही कोई कसर थी वो किसने पूरी कर दी थी, 1764 के बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी थी। ठीक है, तो ये था हमारा विंसीटार्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर विंसीटार्ड जरूर थे, लेकिन युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने करा था, तो ये करा था हेक्टर मुनरो। और ये जो हेक्टर मुनरो है ये कौन थे, ये ब्रिटिश
सेना के सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लाइव की तरफ। फिर से क्लाइव आ गए, यहाँ पे भी क्लाइव थे, 1757 से 1760 थे। एक और बार फिर से क्लाइव आ जाते हैं और इस समय इनका टाइम पीरियड कितना चलता है, 1765 से 1767। क्या है इनका, 1765 से 1767। और इस समय इन्होंने बहुत सारी चीजें इनके काल में देखने को मिलती है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो है इलाहाबाद की संधि। इनके समय में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये इलाहाबाद की संधि जो थी ये 1764 के बक्सर के युद्ध का एक परिणाम था। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये संधि कब हुई थी। तो ये बक्सर, ये जो इलाहाबाद की संधि है, माफ कीजिएगा बक्सर बोल रही हूँ, इलाहाबाद की संधि है, इसमें ये भी दो हुई थी, दो इलाहाबाद की संधियां हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। ठीक है, ध्यान देंगे, एक हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद। ये पहली जो संधि हुई थी ये हुई थी मुगल शासक के साथ। ठीक है, किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी मुगल शासक के साथ, यानी कि शाह आलम द्वितीय उस समय थे। ठीक है, और ये हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। किसके साथ हुई थी, अवध के नवाब। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये है कि जो 12 अगस्त 1765 की जो संधि थी ये मुगल बादशाह के साथ हुई थी और 16 अगस्त की जो संधि थी वो किसके साथ हुई थी, अवध के नवाब के साथ हुई थी। लेकिन दोनों में ही अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो वो थे क्लाइव। ठीक है, तो किसके समय में हुई थी, ये क्लाइव के समय में हुई थी। और ये किसका परिणाम मानी जाती है, 1764 के बक्सर के युद्ध का परिणाम मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है श्वेत विद्रोह। ये किसके समय में हुआ था, तो ये भी क्लाइव के ही समय में हुआ था। यहाँ पे आपको श्वेत विद्रोह दिख रहा होगा, इलाहाबाद की संधि क्लियर हो गया है हमारा। श्वेत विद्रोह देख लेंगे। श्वेत विद्रोह क्या था, तो श्वेत जो विद्रोह था वो जो ब्रिटिश सेना थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सेना आई थी, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था। ये विद्रोह क्यों किया था, इसमें क्या था, दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया था, दोहरा भत्ता। ठीक है, दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया था किसने, क्लाइव ने। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, ये तो जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि श्वेत किसको बोला जाता है, ब्रिटिशर्स को ही बोला जाता था। जो ब्रिटिश कंपनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये विद्रोह किया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कैसे विद्रोह कर दिया, ये तो क्लाइव तो इन्हीं के देश के थे, इन्हीं के गवर्नर थे। तो हुआ ये था कि क्लाइव ने क्या किया था, इनको जो ये सैनिक जो थे इनको क्या मिलता था, दोहरा भत्ता मिलता था। दोहरा भत्ता कैसे, एक इनको ब्रिटेन से भी भत्ता मिलता था और दूसरा भारत से मिलता था। ठीक है, दोनों जगह से इनको भत्ता मिलता था। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटेन से जो इनको भत्ता मिलता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लाइव को क्या करना था, भारत के राजस्व को ही निचोड़ना था, भारत से ही पैसा लेना था। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ही ब्रिटेन से जो पैसा लेना इन्होंने मना कर दिया, तो ये तो सैनिक थे, ये तो काम कर रहे थे, इनको तो पैसा चाहिए था, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो इसी नाम से ये श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ, क्लाइव के समय में हुआ। टाइम पीरियड देख लेंगे आप फिर से, 1765 से 1767, ये दूसरी बार का टाइम पीरियड है जब वो दूसरी बार गवर्नर बने थे। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहां से, वो आता है द्वैत शासन। भारत में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो वो है क्लाइव। हमारे पास सिर्फ एक नाम आएगा, क्या है, क्लाइव। द्वैत शासन की स्थापना क्लाइव ने करी थी 1765 में। कब करी थी, 1765 में करी थी। और ये कौन खत्म करता है इसे, 1772 में जाके वारेन हेस्टिंग्स इसको खत्म करते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं द्वैत शासन की स्थापना किसने कर दी थी, क्लाइव ने कर दी थी। अब हम थोड़ा सा जरा द्वैत शासन को समझने की, द्वैत शासन क्या था। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन। ठीक है, द्वैत से सीधा सीधा मतलब हम क्या लगाएंगे, दोहरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं समझने के लिए बोलूं आपको कि द्वैत शासन अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत से अच्छा उदाहरण कोई मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, भारत में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक सरकार चलती है केंद्र की और दूसरी चलती है राज्य। ठीक है, अब जनता के लिए क्या होता है कि राज्य से जो निर्देश मिल रहे हैं, जो भी कामकाज चल रहे हैं, वो राज्य के भी उसे मानने हैं और केंद्र से जो चल रहा है वो भी उसको मानना है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे राजस्व जो होता है वो केंद्र देखता है, सेना के जो भी सैन्य संबंधी मामले हैं वो भी कौन देखता है, केंद्र देखता है, और बाकी जो उत्तरदायित्व वाले मामले हैं वो कौन देखता है,
राज्य देखता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही था। जो क्लाइव है, इन्होंने क्या किया, इनके साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो राजस्व था, यानी कि जो टैक्स वैक्स वसूलने के काम था, राजस्व और सैन्य व्यवस्था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने सैन्य व्यवस्था अपने पास क्यों रखी, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक था। ठीक है, तो राजस्व और सैन्य व्यवस्था जो है वो, उसका उन्होंने कार्यभार किसको रखा, अपने पास रखा, कि ये सारी चीजें मैं देखूंगा, और जो उत्तरदायित्व है, यानी कि जो भी आपको जनता के प्रति जो भी आपका उत्तरदायित्व बनता है, और जो भी आपको चाहे यहाँ पे विकास करना है, चाहे आपको यहाँ पे जो भी करना है, वो किसके लिए, वो किसके पास था, वो जो बंगाल के जो भी नवाब होंगे उसको सौंप दिया। ठीक है, बंगाल के नवाब, यानी दो जनों का शासन यहाँ पे चल रहा था। किस किस का, एक तो ब्रिटिश कंपनी का चल रहा था और दूसरा किसका चल रहा था, बंगाल के नवाब का। ब्रिटिश कंपनी क्या देखती थी, राजस्व और सैन्य संबंधी जो भी व्यवस्थाएं थी वो कौन देखती थी, ब्रिटिश कंपनी देखती थी। और उत्तरदायित्व संबंधी जो भी मामले थे वो कौन देखते थे, बंगाल के नवाब देखते थे। तो ये था द्वैत शासन, और किसने स्टार्ट किया था, ये क्लाइव ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद हम वेरेलिस्ट के पास आते हैं। वेरेलिस्ट से कोई भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसका टाइम पीरियड लिख दिया है 1767 से 1769। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए कभी आए तो पहले नंबर पे क्लाइव, दूसरे पे हॉलवेल, तीसरे पे विंसेंटार्ट, फिर से क्लाइव आते हैं चौथे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे वेरेलिस्ट आते हैं। ठीक है, अब छठे नंबर पे आते हैं, छठा नंबर है हमारे पास कार्टियर। ठीक है, कार्टियर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कार्टियर का टाइम है 1769 से 1772। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि बंगाल में भीषण अकाल के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, और ये भीषण अकाल होने का भी सबसे बड़ा जो रीजन था, वो क्या था, द्वैत शासन की स्थापना थी। क्योंकि द्वैत शासन की वजह से क्या हो रहा था, बंगाल के पास जितना भी धन संपदा थी वो क्या थी, उसको कौन लूटे जा रहे थे, अंग्रेज लूटे जा रहे थे, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे थे। ठीक है, और कहाँ पहुंचा रहे थे, वो ब्रिटेन में जाके पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो कार्टियर के पास आते हैं हम। कार्टियर के समय में 1770 में, कब की बात है ये, 1770 की बात है। इस समय क्या पड़ता है, बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, और ये किसका समय होता है, तो इस समय बंगाल के यहाँ पे नवाब होते हैं कार्टियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। अंतिम गवर्नर कौन होते हैं बंगाल के, तो वो है वारेन हेस्टिंग। कौन है, वारेन हेस्टिंग। ध्यान से देखेंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने, वारेन हेस्टिंग बने। इनका टाइम, गवर्नर के पद पर इनका टाइम कितना था, 1772 से 1773 तक रहे। और इसके बाद ये क्या बन जाते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और कब तक रहते हैं ये, 1785 तक, 1885 नहीं, 1785 तक रहते हैं। यानी कि 1772 में गद्दी पे बैठने के बाद ये कब उतरते हैं, 1785 में उतरते हैं। हालांकि यहाँ से इनका 1773 से इनका पद का नाम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और यही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अंतिम कौन है, गवर्नर के नाम पे अंतिम कौन है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, ये 1785 में हटा रही हूं क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग है। और ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द्वैत शासन क्यों अंतिम है, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल पद शुरू हो गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल पद के ये पहले गवर्नर जनरल है, लेकिन गवर्नर के पद पर ये अंतिम गवर्नर है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका क्या आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद 1773 से कौन सा पद शुरू हो जाता है, गवर्नर जनरल पद। ठीक है, खैर यहाँ पे आते हैं, जब तक ये गवर्नर के पद पर थे इन्होंने क्या क्या किया। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा था, इन्होंने क्या करा, द्वैत शासन का अंत कर दिया। कब, 1772 में। ठीक है, ये द्वैत शासन वही है जो क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था। इसी शासन का इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ आके
अंत कर दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, द्वैत शासन का 1772 में वारेन हेस्टिंग ने अंत कर दिया। एक इनके समय में बहुत ही जो ऐतिहासिक चीज हुई है वो क्या हुई है, 1272 में जब ये गवर्नर की पद पर थे, सॉरी जनरल अभी नहीं बने थे, गवर्नर के पद पर ही इन्होंने क्या करा, 1772 में इनके समय में क्या हुआ, जोनाथन डंकन, ध्यान देंगे, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने करी थी? जोनाथन डंकन ने करी थी। कब करी? 1772 में करी। कहाँ करी? तो बनारस में करी थी। और किस चीज की स्थापना करी? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी जोनाथन डंकन ने 1772 में। और किस गवर्नर के काल में करी थी? तो ये करी वारेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, तो एक बार फटाफट से फिर से रिकॉल कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कौन से गवर्नर है? क्लाइव है, 1757 से 1707 इनका टाइम चला। और बंगाल के प्रथम गवर्नर इनको कहा जाता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और प्लासी का युद्ध, इनके समय की जो घटना है, पहले जब इनका काल था तो उस समय क्या थे, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आते हैं हॉलवेल से कोई खास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ बंगाल की द्वितीय क्रांति है इनके टाइम में। लेकिन एक घटना जो पूछी जाती है, हालांकि इनके गवर्नर के टाइम की नहीं है, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो घटना है ये इनके गवर्नर के टाइम की नहीं है, ये इनसे पहले जब 1756 में ये घटना घटी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये किसकी मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है? हॉलवेल की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्ड नंबर पे विंसेंटार्ट। कुछ खास इनके उसमें नहीं होता है, सिर्फ बक्सर का युद्ध होता है, खास नहीं, बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि यही एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। यही से क्या कर जाते हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है पूरे बंगाल पर अपना स्वामित्व स्थापित करती है। और पूरी तरीके से सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी ये अपना कदम बंगाल में रखना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुंडो नेतृत्व कर रहे थे। और अपोजिट में जो थे वो भारत की तरफ से कौन थे? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम थे। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे आते हैं, फिर से क्लाइव एक बार फिर से गवर्नर बनकर आते हैं। 1765 में क्लाइव गवर्नर बनकर आते हैं और 1767 में वापस चले जाते हैं, कहाँ? ब्रिटेन। ठीक है, और इनके समय में जो दूसरी बारी में जब ये गवर्नर बने तो इनके समय में क्या क्या हुआ, इनके समय में इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, ध्यान देंगे। ठीक है, 1765 में हुई, 2 संधियां हुई, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। ठीक है, श्वेत विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें दोहरावत्ता इन्होंने समाप्त कर दिया था। द्वैत शासन की स्थापना, यानी कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी क्लाइव को ही माना जाता है। इसके बाद हमारे पास वेरेलिस्ट आते हैं, कोई खास इनके समय में कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए इनके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कार्टियर। कार्टियर के समय में भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था इनके समय में। तो क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है पूछ लिया जाए कि बंगाल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो कार्टियर थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वारेन हेस्टिंग है, सबसे लास्ट है और बंगाल के अंतिम गवर्नर है। ठीक है, कहाँ के लास्ट गवर्नर है? बंगाल के, ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल पद इसके बाद समाप्त शुरू होगा, जो कब तक चलेगा और उसमें इनका टाइम पीरियड क्या चलता है? 1785 तक चलता है। खैर उसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंतिम गवर्नर, ठीक है, कौन है? वारेन हेस्टिंग। कब बने, कब, क्या है इनका टाइम पीरियड? 1772 से 1773। और दूसरा जो याद रखने का जो पॉइंट है इसमें वो है द्वैत शासन का अंत। कब करा था इन्होंने? 1772 में। ये वही द्वैत शासन है जो किसने शुरू करा था? यहाँ पे क्लाइव ने शुरू करा था 1765 में। तो यानी कि यहाँ पे द्वैत शासन का अंत हो गया है कब? 1772 में। किसने करा है? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, एक और जो यहाँ पे आपको याद रखने के लायक जो पॉइंट है वो है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, और कब करी थी? ये 1772 में। तो क्वेश्चन आता है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कब करी थी यह स्थापना? 1772 में करी थी। किसने करी थी? जोनाथन डंकन ने करी थी। और किस चीज की स्थापना करी थी? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? तो बनारस में करी थी। ठीक है, तो ये था हमारा बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर रहेगा। आशा है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोशिश करिए कि सारी चीजें आपको इसी में ही मिल जाए और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा।
फिर और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जिन भी बच्चों का एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, जिन बच्चे के हो गए हैं पेपर, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके, तो आपको जो भी आपको एग्जाम के क्वेश्चन जो भी याद हैं, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उनको, आपका अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो कि हमने सही किया है कि नहीं, कि आंसर सही है कि नहीं, तो क्वेश्चंस को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप हमारी ईमेल आईडी नीचे लिखी हुई है, आप ईमेल आईडी में भी मेल कर सकते हो हमें, जो भी क्वेश्चंस है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा रहता है, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी जिस भी टाइप का आपकी क्वेरीज है पढ़ाई से संबंधित, वो पूरी कर दी जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी से रिलेटेड होंगे वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास इसलिए जल्दी लेकर आए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि ये क्लास आपको करा दे, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो सैन्य अभ्यास होगी, जो 2020 में जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं विभिन्न देशों के साथ, उसके ऊपर रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।